हो जाता है, चावल जो है अपने आप थोड़ा फूल के जो है ऐसा खाना बन जाता है उसको, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। पहले जो है लोग मार पीता था, साग को खा के बड़ा बड़ा पहाड़ को धंसाने का काम करता था, ढोने का काम करता था, उसे तो हम लोग अच्छा अच्छा खाते हैं। है कहाँ एनर्जी हम लोग पास? खून में कहाँ उबाल है? मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, हल्दी मसाला खाते हैं, दारू पीते हैं ताकि हमारा बीपी बढ़े, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ता है। क्या कारण है? कारण ये कि हमारे आप में जो है विचार नहीं है किसी में, और वो विचार जिस दिन जागरूक हो जाएगा ना, हमारा देश को, हमारा गांव को, हमारा आने वाला जनरेशन जो है ना, जो 20 साल पहले जो अभी घुसल है अंदर में ना, उनमें भी ये खून उबाल होगा, ये खून उनमें भी उबाल होगा। जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं ना, उस मिट्टी में भी ये उबाल है, लेकिन हम लोग उसको खोदते नहीं है, उसको कोड़ते नहीं है, निकालते नहीं है, वो जमीन में जमा है। इसलिए इस जमीन को पहचानो, जिस जमीन में पैदा हुए हो, ऐसे भी मरोगे और लड़के मरोगे तो हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। हमेशा आने वाले जनरेशन जो है आपको याद करेगा, हमारे लोगों को याद करेगा, हमारा देश को याद करेगा। कोई यहाँ का इंसान था कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा जज्बा जगाने के लिए इस तरह का जो है लोगों के साथ विचार रखा। आज का समाज जो है, जितने लोगों ने जगाने का काम किया, उसको पहले जो काटने का काम करता है। ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं। सबसे पहले जगाने का काम मुर्गा करता था, लेकिन पहले उसको मुर्गा को ही काटता है। कहता है कि नहीं, मेहमान आ गया, आज मुर्गा जो है ज्यादा बोलता है, उसी को आज हिसाब लगा दो, उसको काट दिया। फिर दूसरा दिन जगाएगा कौन? जगाने वाला जो था उसको काट के हम खा गए। फिर बोलते हैं कि कब भोर हो गया पता नहीं चला, बेरा हो गया, इतना लेट तक छूटे हुए हैं। कारण है कि हम जिसको जगाने वाला है उसी को काट देते हैं। पहले इसको जो जगाने वाला है उसका संख्या बढ़ा, उसके बाद उसको काटो, अगर काटने की जरूरत है तब, वो भी जरूरी है तब, और नहीं तो नहीं, मत काटो। जो उसने जो है जब तक वो रहेगा तब तक जगाने वाला लाखों पैदा करेगा, वो लाखों पैदा करेगा। इसलिए उसको जगाने की जरूरत है। तो जगाने के लिए हमारे लोगों में जो खून का उबाल की जरूरत है, खून को उबाल करने की जरूरत है। और उबाल कब होगा? जब होगा कि हमारे लोगों को जो शिक्षा की जरूरत पड़ेगा, शिक्षा देना होगा। शिक्षा कौन तरह का शिक्षा? सामाजिक शिक्षा होगा, न्यायिक शिक्षा होगा, और जो है अपना पारंपरिक व्यवस्था के तहत जो है वो शिक्षा देना पड़ेगा। ये शिक्षा जो है हमारा जल जमीन जगह से लेकर हमारा जनरेशन तक आने वाला पीढ़ी और जाने वाला पीढ़ी जो है वो प्रमाणित करेगा। इसलिए मैं इतना ही आप लोगों को कहूँगा कि जो भी बात हमने कहे उस परिवार में जाके अपना बाल बच्चा है उनको बताने का काम कीजिए, अपना बुजुर्ग है उनको भी बताने का काम कीजिए। ये हमारे लिए नियम कानून बहुत से है, सरकार भी दे रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है उसका लागू नहीं ढंग से हो रहा है। जो है हो भी रहा है तो हमारे लोग में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अरे अगला जो है ना वो प्रधान बना है, वो अपना समझे, अगला मुखिया है, मुखिया बना वो अपना जिसको देने का होगा देगा। अरे अगला विधायक है, वो अपना जिसको देने का होगा देगा। अगला राज्यपाल न है, उसका नियम है आदिवासियों को संरक्षा करने का, वो अपना करेगा। प्रधानमंत्री है, वो अपना करेगा। अरे भाई बनाया कौन है? बनाया कौन? हमने ही उसको जो है वोट दिए, वोट दे के उसको बनाए। आज जो है हम ही लोग का नाम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। हम ही को कह रहा है कि आपका कुछ प्रमाण नहीं है, आपके पास जो है कोई प्रमाण नहीं है। क्या कह रहा है कि आपका पूर्वजों का कोई सर्टिफिकेट प्रमाण लाओ। हमने बनाया यार, हम ही को कह रहा है सर्टिफिकेट का प्रमाण लाओ। तेरा दादू परदादू है, उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र लाओ, उनका पढ़ा लिखा है, उनका सर्टिफिकेट लाओ। तो मेरा पूर्वजे खत्म हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते, तो सर्टिफिकेट बनाएगा कहाँ? तो ये बहुत सा बात है
और इस बातों को जो है समझना होगा, बुझना होगा। और जब तक हम लोग इस विषय पर जो है हम लोग विषयवार बात जो है बात नहीं रखेंगे, एक ही बार में कोई जानकारी जो है सबको नहीं समझ में आएगा, उस बात जो है लोगों का दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए इस विचार जो है जो हम लोग वनभोज का कार्यक्रम रखे हैं, इस कार्यक्रम को प्रत्येक साल बे साल हम लोग को प्रमाणित कर देना होगा कि इस तिथि को जो है हम लोग प्रत्येक साल जो है ऐसा कार्यक्रम रखें जहाँ पर प्रत्येक प्रखंड से लोगों को बुलाया जाए। और जिला ऐसा है तो जिला से भी लोगों को निमंत्रण दे, समाज के लोगों को निमंत्रण दे, और वहाँ से एक बहुत विशाल जो विचार जो है उनको सख्ती से उन पर जो है विचार को प्रत्येक गाँव में, जिला में और समाज में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग में लाएं, ताकि हमारा अस्तित्व समाज, हमारा संस्कृति, हमारा माँ बहन का मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है बचे। और जैसे हम लोग को उपयोग किया जा रहा है उस तरह का उपयोग ना हो, पर भी हम लोग को पहल करना होगा, ताकि हमारा एक सोशल मीडिया के तहत जो है नचनिया का दर्जा लोगों ने दिया। कहा कि भाई हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जो नाचेगा वही बचेगा, लेकिन जो नाच रहे हैं तो उसका जो है उपयोग गलत क्यों कर रहा है। कि हमारे समाज, हमारे देश में जो है हमके जो विरोध करने वाला है, हमको मिटाने वाला है, वही आज हमारे प्रति जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। हमारा कला है, हमारा संस्कृति है, हमारा धरोहर है, ढोल मादर नगेड़ा और हमारा गीत गाने की जो कला है हमें कुदरत ने सिखाया है। और ये कुदरत जो है जंगल, झाड़, झरना, पानी, पत्रा, ये हमको विवश किया, उस बातों को जो है बोलने के लिए विवश किया, उसको लफ्जे में जो है ढालने का विवश किया। और आज जो है अपना जो है जो प्रकृति का नेचर है, उस नेचर को हमने शब्दों से नहीं उसको सुरों में ढाला। और जिस सुरों में ढाले हैं उस ढाल को जो आज हम लोग गाना कहते हैं, नृत्य कहते हैं, बोली कहते हैं, और हम लोग उस विचार पर हम लोग घूमते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा ये धरती जो है प्राकृतिक जो है हमें इस समय ऐसा चीज़ दिया है, इनको हम लोग सब नमन करते हैं। और ये हमारा देश को जो है हमारा जीने का है, हमारा जीवन जो है इसने हमको दिया है, और इस जीवन पर जो है हम लोग उन पर निछावर हैं, उन पर है हम लोग सब नमन करते हैं। ये प्राकृतिक जो है हमें अन्न देती है तो उसके बदले में हम लोग उसको सम्मान देते हैं, उसका गीत गोविंद के माध्यम से उनको जो है हम लोग याद करते हैं, हमारा पूर्वजों के याद करते हैं। ये हमारा प्राकृतिक का नेचर है, इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ये कुदरत ने हमको अपने आप सिखाया है, ये हमारा नेचर का है। तो बहुत सी बातें हैं, सबों को फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आए हुए हैं जो भी मैंने बात बताए, और साथीगण ने, हमारे बुद्धि जी भी, हमारे जानकार लोगों ने जो भी बात रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं चंद विचारों को जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्या है कि